नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, शनि का कुंभ राशि गोचर कुछ दिनों बाद यानी कि 17 जनवरी को होने वाला है। और हम उसी पर आपको ये पोस्ट लगातार दे जा रहे हैं। लगभग दो पोस्ट पिछले दी गई हैं और अब आज से हम राशि फल के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैं जब राशि फलों की बात करूंगा तो नक्षत्र के अनुसार और राशि के अनुसार शनि का जो परिवर्तन हो रहा है और पाए के अनुसार, यानी शनि जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो आप किस राशि के पाए में आते हैं उसके अनुसार मैं यहाँ पर फल बताऊंगा, जो कि अन्य जो भी ज्योतिष बिरादरी के लोग हमारे भाई बहन बता रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो अगर आप हमारे इस मन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है। और अगर नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया करके इस पोस्ट को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपके कोई भी शंका समाधान इसमें ना रहे। साथ ही साथ मैं आपको इस राशि परिवर्तन से होने वाले फलों के अलावा उनके उपाय भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए और शनि का गोचर किस प्रकार से काम करेगा। और कुछ बातें जो शनि के विषय में कही जाती है आप सबको पता ही है। ज्योतिष शास्त्र में शनि का विशेष महत्व बताया गया है। शनि को न्याय और कर्म फलदाता कहा जाता है और साथ ही साथ ये लाभ के मालिक भी कालपुरुष की कुंडली में बन जाते हैं, आप सब जानते ही हैं। क्योंकि शनिदेव हमेशा दूसरों के कर्मों के अनुसार ही आपको फल देते हैं, तो हम मानते हैं कि व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। शनि किसी भी एक राशि में लगभग 2.5 साल के आसपास रहते हैं, जिससे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में यानी कि पूरी 12 राशियों को कवर करने में इन्हें लगभग 30 वर्ष का समय लग जाता है। आप सब जानते हैं। तो इस बार शनि कुंभ राशि में लगभग 30 वर्ष बाद आ रहे हैं। हालांकि इनका जो है बीच में प्रभाव बढ़ने वाला था, लेकिन ये वक्री अवस्था में वापस चले गए थे। तो अब बात कर लेते हैं कि शनि राजनीति, खनन, तेल, रहस्य, प्रसिद्धि के कारक तत्व माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर कालपुरुष की कौड़ी देखें तो ये लाभ के मालिक भी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला माना गया है। इसीलिए माना जाता है कि जब शनि आ जाते हैं तो लगभग 7.5 साल का साल समय या 2.5 साल का समय आपके लिए बहुत खराब होता है, जिसको कि कंटक शनि या अष्टम शनि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति की राशि में शनि की स्थिति अगर खराब हो जाए तो जीवन में बहुत परेशानियां आपको मिलने लगती हैं, क्योंकि लगातार आने वाली दो राशियों को शनिदेव कंट्रोल में करके रखते हैं। प्लस इनकी 3 दृष्टियां हैं और साथ ही साथ शनि जो है आधे से ज्यादा कुंडली पे यानी कि 6 भावों को एक साथ एक्टिवेट करने की क्षमता रखते ही हैं। बात करेंगे इस गोचर की, तो शनि 17 जनवरी 2023 को रात 8:02 के लगभग जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर देंगे और शनि 30 वर्षों बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि ये शनि जो है सिर्फ ना सिर्फ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बल्कि इस बार ये अपना परिवार भी बदल रहे हैं। और परिवार मैंने क्यों बताया था वो आप हमारी पिछली पोस्ट में जान सकते हैं। तो अब ये शनि 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं और फिर ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि ये गोचर शनि का बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सबके लिए तो अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि ये शनि की अपनी ही राशि है। बहुधा कालपुरुष के अनुसार अगर हम बात करें तो लाभ का स्वामी लाभ के घर में चला जाएगा, बहुत अच्छी स्थिति बना देगा, लेकिन उसकी कहीं कहीं दृष्टि पड़ेगी जो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव प्रभाव भी दे देगी। तो अब बात करते हैं कि शनि का ये गोचर शुभ तो है ही है और शनि का सबसे अच्छा गोचर भी है, क्योंकि शनि की ये मुख्य राशि है, आप सब जानते हैं। और काल पुरुष की पत्रिका में लाभ या एकादश भाव का ही प्रतिनिधित्व करती है। शनि का यह गोचर कुंभ राशि में जाएगा तो मेष, सिंह और वृश्चिक वालों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि इन राशियों पर शनि की दृष्टि आ जाएगी। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी देखेंगे कि शनि कुछ राशियों की ढैया की समाप्ति करेंगे, कुछ की 7.5 की समाप्ति करेंगे। तो शनि का यह राशि परिवर्तन वृषभ, मिथुन, तुला और धनु राशि को विशेष लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि इनमें से ढैया और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो 7.5 भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई होगी। तो इन राशियों वालों को जो पिछले कुछ समय से परेशानियों का सामना करना पड़ा है उससे इनको काफी राहत मिल जाएगी। अब शनि का ये जो परिवर्तन है बेसिकली ये कर्क और वृश्चिक वालों जातकों के लिए थोड़ा सा परेशानी लेकर आएगा, क्योंकि इनको ढैया शुरू हो जाएगी। और कर्क राशि के जातकों को 8वें भाव से, जब ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 4थे भाव से गोचर करेगा। और इसके अलावा मकर राशि की 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा, कुंभ राशि का दूसरा चरण और मीन राशि का पहला चरण शुरू हो जाएगा। यानी कि मीन राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा ये खराब अवस्था लेकर आ रहे हैं। और इससे पहली पोस्ट जो कि 7.5 के ऊपर है, जिसमें मैंने बताया कि शनि कब किस राशि पे किस दौरान ज्यादा इफेक्ट देते हैं, वो आप जरूर देखना ना भूलें। अब इस दौरान बड़े ग्रह जैसे राहु और शनि की अगर हम बात कर रहे हैं तो राहु शनि से 3रे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, केतु शनि से 9वें भाव में बैठे हैं और बृहस्पति 2023 मार्च तक अगर मैं कहूं तो शनि से दूसरे रहेंगे और 23 के बाद यानी मार्च के बाद वो 3रे भाव में चले जाएंगे शनि से। तो आइए देखते हैं कि शनि का ये परिवर्तन जो है बेसिकली सभी राशियों पे क्या प्रभाव लाएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि राशि हमने जो ली है वो चंद्र राशि से हम बात करेंगे। और चंद्र राशि जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, अर्थात 1 नंबर पे है तो मेष राशि होगी, 2 नंबर पे तो वृषभ और 3 होगी तो मिथुन राशि, क्रमशः इसी क्रम को हम लेकर चलेंगे।
तो आप देखिए अपनी अपनी कुंडली में चंद्रमा किस राशि पे बैठा है और उसके अनुसार शनि के फल आपको किस प्रकार से मिलेंगे, ये मैं आपको विस्तार पूर्वक नक्षत्र के द्वारा, पायों के द्वारा बताऊंगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो हमारे फल होंगे ये अन्य लोगों के फलों से थोड़ा सा अलग आपको नजर आएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइन्यूटली बारीकी से समझाया जाने का प्रयास हमारा रहा है। अब ये जो शनि है 17 जनवरी को जब जाएंगे तो 11वें भाव में मेष राशि के लिए प्रवेश करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। तो 11वें भाव में जब प्रवेश करेंगे और 29 मार्च 2025 तक वहीं पे रहेंगे, लगभग 26 महीने का ये समय रहेगा। और शनि के इस परिवर्तन से शनि के मेष राशि वालों को पहले 5वें और 8वें भाव को शनि प्रभावित कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि दृष्टि के हिसाब से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि जातक के लिए शनि देवता दशम और लाभ के मालिक बन जाते हैं। और ये क्योंकि मंगल की राशियां मानी गई है मेष राशि, तो थोड़ा सा शत्रुतापूर्ण व्यवहार यहाँ पर शनि रखते ही हैं। और मेष राशि के लिए शनि का एक बहुप्रतीक्षित सकारात्मक ये गोचर होगा, क्योंकि कर्म का मालिक जो है अब लाभ में आ जाएगा। यानी इस जातक को अब तक जो लाभ नहीं मिल रहा था, हालांकि काम बहुत मिल रहा था, तो लाभ में अब ये आ जाएंगे। तो इन्होंने पूर्व में जो भी मेहनत की है उसका फल इनको अब इस दौरान मिलने लगेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और साथ ही साथ कार्यस्थल में भी इनकी प्रगति जो रुकी हुई थी, पदोन्नति नहीं हुई थी, वो होने लगेगी। और ये सब आपको अब मिलने लगेंगे। इतने समय से जो शनि ने कुंभ राशि के गोचर के दौरान आपको पेशेवर तरीके से बढ़ाने की जो कसम खा रखी थी, वो अब आप बढ़ाएंगे। यानी आप अच्छे प्रोफेशनल साबित हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा, पैसे के मामले में आय बढ़ जाएगी। मध्यम और लंबी अवधि के निवेश की योजनाएं भी आपकी दिमाग में आएंगी। लेकिन बचिएगा, क्योंकि शनि लगन को देख रहे हैं, अष्टम को भी देख रहे होंगे, साथ ही साथ पंचम को भी देख रहे होंगे, जो कि आपको विवेक हरने की समस्या दे सकता है। यानी आप ओवर द एक्साइटमेंट जाकर कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, नुकसान कर पाएंगे। तो ऐसा ना करें। ध्यान रखिएगा कि ये समय जो है किसी भी प्रकार के निवेश से बचने के लिए है। और शीघ्र धन कमाने की योजनाएं आपके दिमाग में आएंगी, स्थान परिवर्तन या निवास परिवर्तन भी करवाएंगी। साथ ही साथ कुछ लोगों के अगले 2 वर्षों से जो विवाह रुके हुए थे, उनके विवाह के अवसर आप लगातार अब मिलने लगेंगे। वहीं कुछ लोगों के जीवन में वैवाहिक निरस्ता भी आ जाएगी, क्योंकि शनिदेव काम भाव में बैठकर अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देंगे। और साथ ही साथ मनोरंजन का भाव जो या प्रेम का भाव है पंचम भाव, उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। तो इस प्रकार से जिनकी ज्योतिष में रुचि है उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, पैतृक संपत्ति भी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेष राशि वालों के सेक्स स्कैंडल इस दौरान बहुत ज्यादा बाहर आने वाले हैं, क्योंकि शनि एकादश में बैठ के पंचम और अष्टम को कनेक्ट कर देंगे। और आप जानते हैं कि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो पंचम में अष्टम में और एकादश में बैठ के पंचम को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ऐसे में आपके जो सेक्स स्कैंडल रहे हैं या आपके पूर्व विवाहेतर संबंध वगैरह रहे हैं, वो खुल जाएंगे। और अगर मेष राशि के कुछ लोग हैं जो कि उच्च दर्जे के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी पोल पट्टी खुलने का समय अब आ गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो मेष राशि के लिए 2023 में कुछ अप्रत्याशित स्वास्थ्य की समस्याएं आएंगी। अप्रैल से जून के बीच में ज्यादातर स्वास्थ्य में परेशानी और मानसिक तनाव का योग बनता दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर में भी ऐसा देखने में आएगा। थोड़ी सी आवश्यकता इनको देखभाल की अवश्य होगी। जीवन साथी और व्यवसायिक साझेदारों से अगर हम कहेंगे तो इनका संबंध मधुर बना के रखना इनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है। ये गोचर इनके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। संतान का जन्म भी हो सकता है, और अगर संतान बड़ी उम्र की है तो उनकी तरक्की भी हो जाएगी। लेकिन कभी कभार उनकी स्वास्थ्य की परेशानी आपको परेशानी करेगी, और साथ ही साथ आपके उनसे मतभेद भी हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना करें। अगर बच्चे विवाह योग्य हैं तो उनका विवाह भी इस दौरान हो सकता है। साथ ही साथ उच्च अध्ययन के लिए, जो कि आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत फायदेमंद समय रहेगा। एक नई तरह की सोच यानी गूढ़ अध्यात्मक की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। साथ साथ अध्यात्म के अलावा ज्योतिष की तरफ भी आपका रुझान बढ़ जाएगा। कड़ी मेहनत करें, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेंगे। और आप देख रहे हैं कि नए नए अवसर आपके जीवन में अब आने शुरू हो गए हैं। बात कर ले अगर उपाय की, तो विशेष तौर से मैं कहूंगा कि शनि एकादश भाव में जब जाते हैं तो इसमें कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि 3, 6, 11 भाव में शनि के गोचर को बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये थी मेष राशि के मानिक फल, जो कि पाए और नक्षत्र अनुसार मैंने आपको बताए हैं। देखिएगा आपके साथ क्या घटित होता है, और हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा कि क्या ये फल काफी हद तक सही थे या गलत थे। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो वृषभ राशि, जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आपका चंद्रमा 2 नंबर का है तो वृषभ राशि जातकों के लिए ये शनि का 10वां गोचर होगा। और खासतौर से ध्यान रखें, भारतवर्ष के लिए भी वृषभ राशि का गोचर बड़ा काउंट करेगा, क्योंकि वृषभ राशि भारत की अपने लगन की राशि बनती है। अब 10वें भाव में गोचर करेंगे तो 12वें, चौथे और 7वें भाव को प्रभावित कर देंगे दृष्टि के अनुसार। और इस राशि से जातकों के लिए शनि देवता राजयोग कारक माने गए हैं। कि शनि इनकी राशि से भाग्य और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं, आप सब जानते ही हैं। साथ ही साथ जो 10म भाव से ही गोचर करने वाले हैं
और अब डबल फायदा हो जाएगा, क्योंकि भाग्य स्वामी अगर दसम में जाता है तो वो एक बेनिफिटेबल बना देता है, कर्म धर्माधिपति योग का निर्माण भी कर देता है। और साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जन्मकालीन केंद्र में ही शनि है तो बहुत ही बढ़िया स्थिति बन जाएगी। ध्यान रखें कि मूल त्रिकोण राशि के बाद शनि और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। अगले 2 साल कैरियर पे ध्यान देने का जबरदस्त समय होगा। जीवन में धन और विवाह में कुछ बदलाव आपके कैरियर में जबरदस्ती ये करवा रहे हैं, और इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए अब आप तैयार रहिएगा। हालांकि आपके भीतर ये भावना है कि कैरियर सही पथ पर तो नहीं चल रहा है, तो ये गोचर आपको आवश्यक चीजें लेकर आएगा। यानी कि अगर आप बड़े कारपोरेट्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप कोई बड़ा बदलाव या सामाजिक समूह में कोई ट्रांसेक्शन करना चाह रहे हैं, एनजीओ टाइप कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो बहुत समय अच्छा है और उन्नतिदायक समय है। 12वां भाव भी एक्टिवेट होने के प्रयास में रहेगा। और ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि अपना जातक मकान खरीदने की सोचेगा, क्योंकि इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ साथ उसका ये सपना पूरा होगा कि वो एक अच्छा सा बड़ा मकान बना पाया है। तेल खनन, राजनीति, दर्शन और ज्योतिष से जुड़े लोगों को बहुत ज्यादा तरक्की के योग मिलेंगे। शनि देवता आशीर्वाद के रूप में अपना काम खुद अब शुरू कर देंगे। शनि की गोचरीय स्थिति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये जो लोग ज्योतिष कार्य कर रहे हैं और जो वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, यानी साइंटिफिक इन्वेंशंस में गए हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा शनि का आशीर्वाद अब काम करने वाला है। जिम्मेदारियां जबरदस्त रूप से बढ़ जाएंगी, क्योंकि शनि जहां आते हैं काम को बढ़ा देते हैं। आप जानते हैं 10वां गोचर है तो आपको जिम्मेदारी तो बहुत अच्छी मिलने वाली है। शनि का गोचर विशेष तौर से अगर हम देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए किसी भी तरह की जिम्मेदारी से ये जो बचने का प्रयास करते हैं उनसे इनको परेशान कर देगा, क्योंकि जबरदस्त रूप से इनको परेशानी दे दी जाएगी। हालांकि वृषभ राशि वाले लोग थोड़ा सा जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार इनको थोड़ा सा अब ज्यादा काम करना पड़ सकता है। विदेश जाने के अवसर मिलेंगे कार्यकुशलता से। अब आपकी जो कार्यकुशलता है उसके कारण आपके जो सहकर्मी है उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि छिपे हुए शत्रु भी आप पे हावी हो जाएंगे, क्योंकि 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है आपका। पीठ पीछे लोग जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, इस पे आपको नजर रखने की सख्त जरूरत है। खासतौर से अप्रैल और मई के महीने में ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर और अक्टूबर की बात करें तो इस महीने आपको थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ेगी सेहत संबंधी। मानसिक तनाव के योग बनेंगे, बड़ी मात्रा में धन का खर्चा होने का योग बनेगा। संतुलन बनाने के लिए धन प्रबंधन करना बिल्कुल भी ठीक रहेगा। जून के मध्य में आय व्यय में थोड़ा बहुत सुधार होने का योग बनेगा। कार्य क्षेत्र में बॉस से अपने अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे, सफलता मिल जाएगी। यदि व्यवसाय में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता तो है ही है, साथ ही साथ गोचर में ये शनि का जो है तनाव आपको मानसिक रूप से परेशान भी करेगा, क्योंकि चौथे भाव को एक्टिवेट करेगा। छाती के आसपास के एरिया में स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, भावनात्मक समस्या हो सकती है, दिल का तनाव, काम का अतिरिक्त बोझ आपको जरूरत से ज्यादा परेशान कर सकता है। गृहस्थ में थोड़ी सी टेंशन भी दे सकता है। तो अगली 2 सालों के लिए थोड़ा सा पारिवारिक सुखों में कमी भी होगी। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगले 2 वर्ष घरेलू शांति की माहौल में भी गड़बड़ी देखने को मिलेगी। आपके मतभेद जो है बढ़ते जाएंगे, लेकिन उनको बचाने का प्रयास कीजिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के कुछ मामलों में आपको आवश्यकता है ध्यान देने की। साथ ही साथ शनि का ये गोचर 2 साल के अंदर अंदर आपका मानसिक सामाजिक विकास तो करेगा ही करेगा, आपका सम्मान भी बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये शनि जो है 2023 के बाद थोड़ा सा अशुभता आपको दर्शा रहे हैं, उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन जैसे ही अक्टूबर चला जाएगा उसके बाद आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। उपाय की अगर बात करें तो अपनी अकल का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम करें। जो आदेश आपको दिए जा रहे हैं खासतौर से आपके बॉस के द्वारा या पिता के द्वारा, उनको चुपचाप फॉलो करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक छोटा सा उपाय है, करेंगे अवश्य ही लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी राशि की, जो कि है मिथुन राशि। और आप सब जानते हैं मिथुन राशि शनि के मित्र यानी बुध ग्रह की राशि मानी गई है। और ये जो शनि है इस मिथुन राशि से नवा गोचर करेंगे, और जिससे इनके 11वें, तीसरे और छठे भाव को प्रभावित कर देंगे। इस राशि के जातकों के लिए शनि 8वें और 9वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो शनि की ढैया अथवा अष्टम शनि का प्रभाव से अब ये लोग बाहर आ जाएंगे, और ये एक सकारात्मक घटना होगी। सामान्य तौर पर जन्म चंद्र से नवम भाव का शनि गोचर में उच्चता ला सकता है। कैरियर के मामलों में जो भी आपका कंपटीशन रहा है, आपने खुद को बहुत साबित करने की कोशिश की है, तो अब आपको उसका रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि अब आपको निराशा नहीं मिलेगी। ये जो भी आपने परिश्रम किया था, जो कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, अब ये बेकार नहीं जाएगा। आपको नए अवसर मिलेंगे। अनुसंधान के क्षेत्र में अगर आप हैं, बीमा के क्षेत्र में अगर आप हैं, या प्रबंधन के क्षेत्र में आप हैं, तो आपको विशेष तौर से बहुत फायदा दिलाएगा। आर्थिक रूप से ये गोचर आपकी आय को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अष्टम भाव के मालिक भी बन जाते हैं। रातों रात अगर हम बात बोलते हैं कि अगर आपको सफलता कोई योजना चल रही है, या कोई मित्र आकर कहता है कि भाई कम समय में ज्यादा लाभ बन जाएगा, तो इन अवस्थाओं से जाने के लिए बचें। ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। सर रातों रात अमीर बनने वाली कोई भी योजना आपके लिए नहीं है, ये बात गांठ बांध लीजिएगा।
अगले 2 साल उच्च के तो अवश्य होंगे। शिक्षा के लिए आप दूसरों के लिए जो मदद कर रहे हैं या आपकी जो लोग मदद करते हैं, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। यदि आप खुद का व्यापार करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन समय आ चुका है और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अपने समय के अनुसार अपने दोस्तों को और नेटवर्क सर्कल को बनाकर चले, लेकिन ध्यान भी रखें, चौकन्ने भी रहिएगा। साथ ही साथ इस गोचर के अंत में आप पाएंगे कि सच्चे मित्र जो आपके थे वही आपके साथ रहे, जो नकली लोग थे जो लाभ के लिए आए थे वो आपसे दूर चले गए हैं। तो अब बैड कंपनी से आपको राहत मिलने के योग बनेंगे और आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अप्रैल से मध्य जून के बीच ऐसा समय होगा जब आपको अपना विवेक का बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना आप ठगे भी जा सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने की बात करें तो बुरे प्रभाव से बचने में आपको जितनी भी आपने मेहनत की है आपके फल मिलने लगेंगे। पिता की सेहत में थोड़ी सी परेशानी अगले 2 वर्षों में हो सकती है। धार्मिक अनुष्ठानों में आप क्योंकि रुचि नहीं लेते, लेकिन थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता भरा जीवन आप गुजार लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि आपको इस तरफ इंक्लाइन तो करेंगे ही करेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी संभावनाएं बन जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा कि आध्यात्मिक रूप से अगर आप जो पुराने कोई टेंशन अगर क्रिएट किए बैठे हैं या बीमार हैं, तो आध्यात्मिक रूप से अगर आप ध्यान, मेडिटेशन और अवसाद या नकारात्मक से बचने का प्रयास करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात बड़ी अजीब आ रही है दोस्तों कि इस दौरान आपको अदालती मामलों में थोड़े से फंसना पड़ सकता है। जीवन साथी के कुछ मुद्दे दोबारा से उठ सकते हैं। धार्मिक कारणों में अधिक होने के कारण आपको यात्रा से बचना चाहिए। यात्रा करेंगे तो परेशानी होगी। ननिहाल पक्ष से आपको अवश्य ही कोई उपहार प्राप्त हो सकता है, ऐसा इंडिकेशन होता है। बात करें उपाय, तो जरूरत से ज्यादा साहस दिखाने की चेष्टा ना करें, अगर करते हैं तो आपको नुकसान मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थे शुरुआती 3 राशियों के राशि का फल और प्रभाव और उपाय, जो कि शनि के कुंभ राशि गोचर जो कि 17 जनवरी 2023 से हो रहा है होगा, तो उससे ये एक्टिवेट होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगली 3 राशियों के लिए आपको हमारी अगली पोस्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही राशि की अगर हम बात करें, अगर हम एक ही पोस्ट में बड़ा बना लें तो ये थोड़ा सा दिक्कत भरा हो जाता है। तो अगली 3 राशियों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये सीरीज आपको 4 भागों में मिलेगी। तो आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।